मैं कक्षा 10 की लाइट चैप्टर की बात बताऊंगा, जिसमें लाइट पढ़ाने से पहले दर्पण पढ़ना आवश्यक है। इसलिए पहले जानते हैं कि दर्पण क्या है। दर्पण अर्थात मिरर, MIRROR। वह चिकना और पालिशदार तल जिस पर गिरने वाली प्रकाश किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है। दर्पण कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। पहला समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल दर्पण। अब हम बात करेंगे समतल दर्पण की। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण प्लेन मिरर, MIRROR। जैसे कि आप घर में देखते होंगे, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वो समतल दर्पण है। और देखते होंगे इसके पीछे जो है कलई की गई होती है, और ये देखते होंगे जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, ये चमकीला भाग होता है। हो जाता है आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण कांच की एक पतली और चिकनी चादर होती है, जिसमें एक
तरफ चमकती सिल्वर धातु की कलाई होती है। यह सिल्वर धातु की कलाई धातु की कलाई लाल पेंट से सुरक्षित होती है। आइए देखते हैं इसकी विशेषताएं। समतल दर्पण की विशेषता। समतल दर्पण की विशेषताएं। पहली विशेषता, इस दर्पण में आभासी उसको बोलते हैं वर्चुअल, VIRTUAL, वर्चुअल आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है जिसको हम पर्दे पर नहीं देख सकते हैं। दूसरा है इसमें समान आकार के प्रतिबिंब बनते हैं, अर्थात सेम साइज होता है। तीसरा है इसमें प्रतिबिंब वस्तु से समान दूरी पर बनता है। हम आपको दर्पण बनाकर दिखाते हैं। ये दर्पण है और इसके सामने हम एक वस्तु रखते हैं। हमने एक वस्तु को रखा है और यहाँ पर ऐसे हमने बना दिया। तो ऊपर लिखा है कि इसमें प्रतिबिंब वस्तु से ये वस्तु हो गई
वस्तु हो गई, वस्तु से समान दूरी पे बनता है। अर्थात यदि दर्पण से वस्तु की दूरी यदि 5 मीटर हो, 5 मीटर हो, तो प्रतिबिंब भी दर्पण में 5 मीटर की दूरी पर बनेगा। अर्थात यह दूरी भी 5 होगी। तो ये हो गई आपकी वस्तु। वस्तु, इसका नाम है दर्पण। दर्पण हो गया, ठीक है। अभी कौन सा हो गया? समतल दर्पण है। तो वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी 5 मीटर है और दर्पण में जो है वो भी 5 मीटर दूरी पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। अर्थात वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? 5 प्लस 5 मतलब 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। समतल दर्पण की चौथी विशेषता है लेटरल इन्वर्जन, LATERL, लेटरल इन्वर्जन, INVERSION। लेटरल इन्वर्जन मतलब होता क्या है? समतल दर्पण में हमारे शरीर का दायां भाग हमारे शरीर का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग हो जाता है। जबकि हमारे शरीर का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां हो जाता है। आप इसको ऐसे समझिए, हम एक दर्पण बनाते हैं पुनः। तो ये हो गया आपका दर्पण। ठीक है, और इसके सामने हम एक वस्तु रख देते हैं और इस पर कुछ लिख देते हैं। इस पर हम लिख दे रहे हैं रेड, RED। जैसे कि इसमें लिखा गया है, समतल दर्पण में हमारे शरीर का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग हो जाता है, जबकि हमारे शरीर का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां हो जाता है। तो इसमें भी हो जाना चाहिए।
क्या हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाती है वस्तु और ये हो जाती है समतल दर्पण। समतल दर्पण। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल। EX AM PLE एग्जाम्पल। आपने एम्बुलेंस पे लिखा देखा होगा, तो कैसे लिखा होता है? MA। और हम इसको जान नहीं पाएंगे, लेकिन जब हम इसके आगे अपनी व्हीकल लेकर जाते हैं, गाड़ी लेकर जाते हैं, तो हम शीशे में देखते हैं तो कैसे दिखाई देता है? लिखा होता है AMBULANCE, एम्बुलेंस, ये लिखा होता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, जब भी हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारे शरीर का जो दायां भाग होता है प्रतिबिंब में बायां, और हमारे शरीर का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां हो जाता है। जैसे कि एम्बुलेंस में देखते हैं, या यहाँ पर दिखाया गया है रेड लिख करके, तो या डी का उल्टा हो गया, फिर से ई का उल्टा हो गया, फिर से आर का उल्टा हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। QUESTION क्वेश्चन। समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने 4 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से दर्पण में कितनी दूरी पर बनता है? कितनी दूरी पर बनता है, तथा वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन है SOLUTION, सॉल्यूशन है। जैसे कि हम फिगर बनाते हैं तो देखते हैं, ये हो गया आपका समतल दर्पण, और इस पर हमने कलई कर दी है। और क्या आया?
समतल दर्पण, और 4 कह रहा है कि 4 मीटर की दूरी पर वस्तु है। ये हो जाएगी वस्तु। तो आप देखेंगे तो हो जाएगा 4 मीटर की दूरी पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब, तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? 4/4। अर्थात लिख सकते हैं वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी बराबर 4 मीटर प्लस 4 मीटर इक्वल टू 8 मीटर। अगला था कि दर्पण में कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है? वस्तु का दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर बनता है। आप देख लीजिए पुनः कि वस्तु है, वस्तु से दर्पण की दूरी कितनी हो जाएगी? 4 मीटर, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? 4 मीटर। तब वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? 4 × 4 बराबर 8 मीटर। दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है ये अंदर 4 मीटर की दूरी बना है। अर्थात लिखा गया है वस्तु का दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? 4 मीटर। ठीक है। अब बारी आती है निर्वात की। निर्वात क्या है? इसको बोलते हैं वैक्यूम, VACWM, वैक्यूम निर्वात। निर्वात क्या होता है? जिसमें वायु न हो, वह स्थान जहाँ वायु न हो निर्वात होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं वह स्थान जहाँ वायु न हो निर्वात कहलाता है। अब है पारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनको हम आर पार देख सकते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनसे हम आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। पारदर्शी वस्तुएं
कहलाती हैं। अब बारी आती है अपारदर्शी की। इसमें पारदर्शी वस्तु में देख सकते हैं, जैसे शीशे की गिलास, शीशे की गिलास आपने देखा होगा दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली साबुन पियर्स की, तो पियर्स में भी आर पार हम देख सकते हैं। और इत्यादि। अगला है अपारदर्शी वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनसे हम ऐसी वस्तुएं जिनसे हम आर पार नहीं देख सकते, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। दर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। अब बात आती है प्रकाश की। प्रकाश होता क्या है? जैसी बात है कि यदि प्रकाश ना हो तो हम देख नहीं पाएंगे, जिसको बोलते हैं लाइट। आप देखते होंगे कि जब कोई अंधेरा कमरा होता है तो उसमें हम जाते हैं और किस वस्तु को देखना होता है तो हम करते क्या हैं, तो हम किसी मोमबत्ती को जलाते हैं या बिजली के बल्ब कमरे में जलाते हैं, तो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। वास्तव में मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है अथवा बल्ब की तंतु से उत्सर्जित विकिरण वस्तु में पड़ती है तथा वस्तु से वापस लौटकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है और वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती है। कैसे होता है यह? ये ले लीजिए, ये हो गया आपकी कैंडल और ये हो गया आपका ज्वाला और ये क्या हो गई? कैंडल, मोमबत्ती, मोमबत्ती। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है कोई घनाकार बर्तन है, ये हो गई तो ये हो गई घनाकार बर्तन। ठीक है, तो यहाँ से जो है प्रकाश की किरण इस वस्तु पर जाती है, अर्थात कई जगह जाएगी, जैसे कि इधर भी जा सकती है, 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 इधर भी जा सकती है। ठीक है, तो कई जगह जा रही है।
तो मान लीजिए कि हमारा जो नेत्र है यहाँ पर है, चूँकि हम यहाँ पर नेत्र बनाएंगे इसलिए मैंने मिटाया है। तो ये हो गई हमारी नेत्र, ये हो गई भौहें। तो क्या है, तो जब कोई मोमबत्ती अथवा बिजली का बल्ब कमरे में हम, मोमबत्ती है तो मन कर लो मोमबत्ती कोई लिया है, तो जब कोई मोमबत्ती किसी कमरे में जलाते हैं तो मोमबत्ती तो वास्तव में दिखाई देने लगती है। तो वास्तव में मोमबत्ती की ज्वाला से ये प्रकाश से किरण उत्सर्जित होती है, तो ये होता है उत्सर्जित विकिरण। उत्सर्जित विकिरण, उत्सर्जित विकिरण है जो उस वस्तु पर पड़ती है, और वस्तु से पड़ने के बाद हमारी आँखों में अब यह प्रवेश करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी आँखों में प्रवेश करती है और वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई मोमबत्ती हम किसी कमरे में जलाते हैं तो वहाँ से उत्सर्जित विकिरण इस वस्तु पर पड़ती है और वस्तु से हमारी आँखों में प्रवेश करती है और वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया घनाकार बर्तन, घनाभाकार बर्तन है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, जब कोई मोमबत्ती अथवा जब कोई मोमबत्ती अथवा बिजली का बल्ब अथवा बिजली का बल्ब कमरे में जलाते हैं, कमरे में जलाते हैं तो वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती है। वास्तव में होता क्या है, वास्तव में मोमबत्ती की ज्वाला वास्तव में मोमबत्ती की ज्वाला अथवा बल्ब के तंतु से अथवा बल्ब की तंतु से उत्सर्जित विकिरण वस्तु पर गिरती है, वस्तुओं पर गिरती है तथा वस्तु से वापस लौटकर तथा वस्तु से वापस लौटकर हमारी आँखों में प्रवेश करती है। जैसा कि दिखाया गया है, देखिए यहाँ से उत्सर्जित विकिरण जब इस घनाकार बर्तन में पड़ती है तो यहाँ से हमारी आँखों में यह प्रवेश कर रही है, देख रहे हैं, और वस्तुएं हमें दिखाई देने लगेगी और वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती है और वस्तुएं हमें
दिखाई देने लगती है। अर्थात अब हम कह सकते हैं कि प्रकाश वास्तव में होता क्या है। तो आइए जानते हैं प्रकाश क्या है। वह विकिरण ऊर्जा, वह विकिरण ऊर्जा जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, प्रकाश कहते हैं। प्रकाश कहते हैं। आइए पुनः भी चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाइट, वास्तव में लाइट क्या है। तो हमने एक मोमबत्ती बनाई है जिसके ज्वाला दिखाया गया है, और एक मैंने घनाकार बर्तन लिया हुआ है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब किसी अंधेरे कमरे में हम किसी पात्र को या किसी बर्तन को हम खोजते हैं, तो कैसे क्या होता है कि जब कोई मोमबत्ती हो तो हम बिजली का बल्ब कमरे में जलाते हैं तो वस्तु में दिखाई देने लगती है। जाहिर सी बात है, वो दिखाई देने लगेगी। ठीक है। तो वास्तव में मोमबत्ती की ज्वाला अथवा बल्ब की तंतु से उत्सर्जित विकिरण, देखिए विकिरण उत्सर्जित हो रही है, देख रहे हैं आप ऊपर, देखिए विकिरण उत्सर्जित हो रही है। उत्सर्जित विकिरण जो होती है ये वस्तु पर गिरती है, देख रहे हैं गिर रहा है, तथा वस्तु से वापस लौटकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं आंखों में प्रवेश कर रही है, जैसे कि वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं वह विकिरण ऊर्जा, देख रहे हैं, वह विकिरण ऊर्जा जो हमारी आंखों को, वह विकिरण ऊर्जा जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, वह विकिरण ऊर्जा जो हमारी, ये विकिरण ऊर्जा है, ठीक है, वह विकिरण ऊर्जा जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, प्रकाश कहते हैं। इसको और भी कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब आगे की पढ़ाई कल